बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, आवाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव। नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश लाइव का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आई है, जहां पर आबकारी विभाग और पुलिस का चाबुक चला है। बता दें कि अंसल प्लाजा मॉल में हुक्का बार में पुलिस की छापेमारी देखने को मिली। बड़ी और अहम खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर हुक्का बार में बेची जा रही थी हरियाणा की शराब बेची जा रही थी। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं कि हुक्का बार में हरियाणा की शराब बेची जा रही थी। दरअसल बिना लाइसेंस के ये हुक्का बार चलाया जा रहा था। मौके से पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर आबकारी विभाग व पुलिस का चाबुक चला है। अंसल प्लाजा मॉल के हुक्का बार में पुलिस की छापेमारी हुई है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एडिशनल डीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और अंसल प्लाजा में आकर के लूसीफर कैफ़े एंड बार के नाम से एक यहाँ पे रेस्टोरेंट चल रहा था, जिसमें अंदर आने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ पे इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से शराब का सेवन कराया जा रहा था, शराब परोसी जा रही थी। इसमें कुछ बियर की बोतलें और कुछ भरी हुई और कुछ खाली बियर की बोतलें बरामद हुई। साथ में अवैध रूप से यहाँ पे हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जिसमें लगभग 15 की संख्या में जो हुक्का हैं वो मिले हैं, हुक्के के पाइप्स हैं, उनके फ्लेवर हैं और साथ ही साथ जो हुक्के में अन्य सामग्री प्रयोग की जाती है वो सारी सामग्री बरामद हुई है। अगली खबर की ओर ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बताते चले कि जिनमें से एक अभियुक्त आकाश पुत्र भूरे निवासी ग्राम घनश्याम, नगला थाना उससे जिला बदायूं, हाल निवासी छलेरा थाना सेक्टर 39 नोएडा, पुलिस द्वारा पुलिस पार्टी पर की गई फायरिंग के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने के कारण घायल हो गया एवं उसका साथी भूरा पुत्र राकेश निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना सेक्टर 58 फरीदाबाद हरियाणा, हाल निवासी ग्राम छलेरा थाना सेक्टर 39 नोएडा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्तों को बता दें कि चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर अवैध शस्त्र लेकर आम जनता से मोबाइल फोन लूट की घटना करते थे। इनके कब्जे से चोरी की बाइक नंबर HR51BS0464 लाल रंग की लूटी गई। मोबाइल और संबंधित मुकदमा जो है भी था, आपको बता दें कि 508 और 222 थाना सेक्टर, आपको बताते चले कि 39 से ये मामला सामने आया है, जहां पर 3 अन्य मोबाइल और 2 खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है और घायल को वास्ते उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया। आज 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है सेक्टर 105 के पास। मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति का मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम को हुई। उस पर चेकिंग शुरू कर दी गई और चेकिंग के दौरान बॉटनिकल गार्डन के पास इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु ये नहीं रुके। इनका पीछा किया गया और सेक्टर 98 की तरफ इनको घेर के इनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो एक व्यक्ति द्वारा दोनों व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें जवाबी पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी, वो घायल हुआ है। दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसका नाम आकाश है और दूसरे व्यक्ति का नाम भूरा है। आकाश के विरुद्ध अभी तक 4 मुकदमे ज्ञात हुए हैं और लगभग 4 वर्ष जेल में रहने के पश्चात अभी कुछ दिन पहले ये छूटा है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो हरियाणा से चोरी की है। कल इनके द्वारा एक मोबाइल सेक्टर 37 में लूटा गया था, वो इनके पास से बरामद हुआ है। इस पर अभियोग पंजीकृत था। 3 अन्य मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से सामने आई है, जहां पर सिद्धिपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर स्थित ज्ञान सरोवर तट की सीढ़ियां करीब 3 वर्ष से क्षतिग्रस्त पड़ी है। क्षतिग्रस्त सीढ़ियां आए दिन हादसे का कारण बन रहे हैं। दिन में तो किसी तरह लोग आवागमन कर लेते हैं, लेकिन रात्रि में इधर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। देवाधिदेव महादेव के दर्शन को आए भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक धरोहर ज्ञान सरोवर के जिले में विशेष महत्व है। करीब 3 वर्ष पूर्व ही सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र सौंप सीढ़ी बनवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
उत्तरी दिशा में आपको बता दें कि सीढ़ी क्षतिग्रस्त होने से दर्शनार्थियों को परेशान होना पड़ता है। दिन में किसी तरह लोग आवागमन कर ले रहे हैं, लेकिन रात्रि में इधर से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है। क्षतिग्रस्त सीढ़ी को देख लोग दक्षिण दिशा से आवागमन कर रहे हैं। अंधेरे में आए दिन भक्त जर्जर सीढ़ी से गिरकर घायल हो रहे हैं। लेकिन जी, क्या नाम है आपका? मनीष शुक्ला। मनीष जी, यहाँ के आप मूल निवासी हैं? हाँ, वार्ड नंबर 4 के हम मूल निवासी हैं। ज्ञान सरोवर के पास ही पूर्वी कोने पे मकान है हमारा। ठीक। कई बार बताया गया, एक बार तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे खड़ा होकर धरना भी दिया, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। विगत 3 वर्षों से ये सीढ़ियाँ जर्जर होती जा रही हैं। दिन पर दिन जैसे ही पानी का अभाव होता जा रहा है, वो बैठता चला जा रहा है, पूरा एकदम ख़राब हो चुका है। उधर से आने जाने में भी खतरा होता है। अब महिलाएं औरतें अक्सर दर्शन करने के लिए आती हैं, वहाँ पे गिरने का डर रहता है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। नमस्ते, मैं रंजीत गुप्ता, सभासद नगर पंचायत ज्ञानपुर, वार्ड नंबर 4। हमारे वार्ड में स्थित ज्ञान सरोवर तालाब, जो कि ज्ञानपुर नगर की एक पहचान है, शान है, और सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर के बगल में ही स्थित है, जिसका निर्माण पुराने समय में कराया गया था और बिना देख रेख रख रखाव के अभी अपनी जीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। विगत वर्ष कुछ वर्षों पहले ज्ञानपुर चेयरमैन हीरालाल मौर्य द्वारा इसकी साफ़ सफाई कराई गई थी, लेकिन 3 वर्षों से इसकी ज्ञान सरोवर की सीढ़ियाँ टूटी हुई है और वो उसी अवस्था में पड़ी हुई। किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, किसी भी जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन द्वारा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन के द्वारा जिस तरीके से अमृत सरोवर की योजना चलाई जा रही है और तालाबों का सुंदरीकरण विकास किया जा रहा है, लेकिन इस ज्ञान सरोवर की सुंदरता के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जिम्मेदार इस मामले में खामोश नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों का इस मामले में अभी भी आपको बता दें कि कोई भी रुख अख्तियार नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जो जिम्मेदार है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये नगर पालिका के अधीन आता है और नगर पालिका ही इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई करती है और जो भी ये कार्य होता है वो नगर पालिका के अधीन आते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता नितेश श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ये एक नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है और ये जर्जर स्थिति में हादसे को दावत दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? 2020 में कोरोना काल में ये बारिश की वजह से यह सीढ़ी जो है वो टूट गई थी, जिसके कारण जो है तभी से लेकर तब से लेकर अब तक जो है इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। कई बार जो है अधिकारियों को इससे अवगत भी कराया गया है, लेकिन तो भी नगर पालिका का ध्यान इसमें नहीं जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो नगर पालिका का कहना है कि हमारे पास बजट का अभाव नहीं है, इस कारण जो है यह इस ज्ञान सरोवर सीढ़ियों का निर्माण नहीं हो पा रहा। प्रस्ताव आने पर ही इस सीढ़ियों का निर्माण होगा। और इस पूरे मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है? नगर पंचायत अध्यक्ष का यह कहना है कि लगभग 3 वर्षों से वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तक बजट का अभाव के कारण जो है हम इस सीढ़ी को मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। अस्थायी निवासियों का कहना है कि जब जिला प्रशासन जो है अमृत सरोवर बना सकता है तो इस सरोवर का निर्माण क्यों नहीं बना सकता। आए दिन ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आते जाते रहते हैं। आखिर जब कोई बड़ा हादसे का शायद जो है नगर पालिका इंतजार कर रहा है और नगर पालिका बजट का रोना रो रहा है, लेकिन इसके पहले भी बजट लगातार पास होते रहते हैं, तो इस पूरे मामले पर जो है नगर पंचायत अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है? नगर पंचायत का यही कहना है कि उन्होंने अभी किसी के मामले के ऊपर जो है इस बिंदु नहीं रखी है, क्योंकि जब भी कोई रिपोर्ट उनसे की जाती है तो वो कन्नी काट के चले जाते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया नितेश। बढ़ते अगली खबर की ओर। उरई से खबर सामने आई है, जालौन के उरई से, जहां पर अस्पताल ही स्वयं बीमार है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी खबर यह है, जहां पर उरई जिला अस्पताल खुद बीमार दिखाई दे रहा है। मरीजों और तीमारदारों को कोई भी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और बता दें कि तीमारदार खुद मरीजों को ट्राईसाइकिल से अंदर ले जाने को मजबूर है। आपको बता दें कि योगी सरकार में ये बहुत बड़ा एक मामला सामने आया है, जहां पर तीमारदार खुद मरीजों को ट्राईसाइकिल से अंदर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हालांकि जांच की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि
दरअसल इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जालौन के जिला अस्पताल उरई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जांच के आदेश दिए गए। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी चिकित्सालय, जिसमें जिला चिकित्सालय या हमारे सभी CSC PSC को स्पष्ट निर्देश हैं कि मुख्य द्वार के पास व्हीलचेयर और स्ट्रेचर एक कर्मचारी के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें रखें। और मैं निरीक्षण में जाता हूं तो देखता हुई हूं तो CSC वगैरह में मुझे मिले हैं, जिला अस्पताल में भी जाता हूं तो मिलता है। और अगर इस तरह का कोई आप बात लाए हैं संज्ञान में तो मैं पुनः इनको निर्देशित करूंगा, और अब यदि इसमें अब कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें कि जालौन से सामने आई है, जो कि एक शर्मिंदगी वाली खबर है। दरअसल आपको बता दें कि टीचर द्वारा संचालित इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला कारनामा देखने को मिला है। जी हां, सरकारी स्कूल में बच्चों को कीड़े वाला खाना दिया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चों को जो है कीड़े वाला खाना दिया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर इस सरकारी स्कूलों में बच्चों को कीड़े वाला खाना दिया जा रहा है। 2 साल तक मिड डे मील का पैसा हजम करने के बाद प्रधानाचार्य द्वारा घर से खाना लाने की बच्चों को नसीहत दी जा रही है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रधानाध्यापक जो है, प्रधानाचार्य माफ कीजिएगा, के द्वारा जो है घर से खाना लाने की बच्चों को नसीहत दी जा रही है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, डकोर विकास खंड के जूनियर हाई स्कूल मौखरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 साल तक मिड डे मील का पैसा हजम करने के बाद प्रधानाचार्य द्वारा घर से खाना लाने की ऐसा आरोप है कि बच्चों को नसीहत दी जा रही है। मौखरी की ग्राम प्रधान जूनियर हाई स्कूल मौखरी के कुछ बच्चों को लेकर आए थे। उनका वहाँ के प्रधानाध्यापक पर ये आरोप है कि प्रधानाध्यापक समय से आती नहीं हैं और चली जाती हैं, और बच्चों को जो भरपेट खाना नहीं दिया जाता है, जो बच्चों के लिए आटा चावल दाल इस्तेमाल होते हैं वह उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं। इसके क्रम में उन्होंने शिकायत किया था, तो उस क्रम में हमने BSC और खंड शिक्षा अधिकारियों से वार्ता भी की, और जो प्रार्थना पत्र दिया उसको व्हाट्सएप पे हमने भेज भी दिया है। और खंड शिक्षा अधिकारी या BSC साहब कल जाएंगे जांच करने, जांचों उपरांत उचित कार्रवाई होगी। अच्छा, किस स्कूल के छात्र हैं आप? हमें UPS मौखरी। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? आज आपने और प्रधान ने जो है नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? समस्या यह है कि स्कूल में खाना अच्छा नहीं मिलता, भरपेट नहीं मिलता, और खाने में सुड़ी निकलती हैं, और मैम कहती हैं अपने अपने घरों से लाओ, और मैम ये भी कहती हैं कि सुबह से चले आते हो घूम के, क्या मैं खिलाऊंगी आपको खाना? कीड़े निकलते हैं खाने? हाँ, कीड़े। बढ़ती अगली खबर की ओर। खबर जालौन से सामने आई है, जहां पर विद्या का मंदिर कहे जाने वाला स्कूल अब इन दिनों आपको चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक शिक्षक बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जहां माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तहजीब और अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय पढ़ने भेजते हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ शिक्षा के लिए विद्यालय पढ़ने भेजते हैं, अगर उनको गालियां, जाति सूचक शब्द और शराब के नशे में धुत शिक्षक दिखाई देंगे तो सोचिए कि बच्चों के दिमाग में समाज की क्या छवि बनेगी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जालौन के प्राथमिक विद्यालय नैनपुरा का है, जहां एक शिक्षक का शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अध्यापक का नाम नरेंद्र सिंह निरंजन बताया जा रहा है। मास्टर साहब वीडियो में अपनी जाति को उच्च बताते हुए खुद को सर्वोच्च बता रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्टर साहब को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चों पर उनकी सभद्र भाषा का क्या असर पड़ रहा होगा। वीडियो बनने से अनजान मास्टर साहब न जाने क्या क्या अनाप शनाप कहे जा रहे हैं। अन्य मौजूद शिक्षक उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर मास्टर साहब नशे में इतने धुत हैं कि उनको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि वह इस समय विद्यालय में मौजूद है। जब इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंच गया, और मीडिया ने कई चैनलों पर भी मास्टर साहब की इस हरकत को प्रमुखता से दिखाया। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प है कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इस मामले में मास्टर साहब पर क्या कार्रवाई करते हैं या इस मामले को दबा दिया जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जालौन से आपको बता दें कि रविकांत त्रिवेदी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रविकांत, ये जो मामला सामने आया है कहीं ना कहीं एक गंभीर है। एक टीचर जो है, जो कि शिक्षा बच्चों को देते हैं, उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आई है? जी, जैसा कि भूपेश जी मैं आपको बता दूं कि ये जो शिक्षक हैं, ये आए दिन वहाँ के जो स्टाफ, विद्यालय स्टाफ है और बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो शिक्षक हैं पटेल,
साहब नरेंद्र पटेल साहब ये कि डेली शराब के नशे में धुत रहते हैं, अभद्र गालियों की भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी दबंगियाई देखने को मिलती है। जब इस चंद्र में हमारी बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात, जिम्मेदार है इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? इस मामले को जब जिम्मेदारों तक पहुंचाया गया तो जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेके? जिम्मेदारों से बीएसए साहब से बात हुई है तो बीएसए साहब ने कहा है कि ऐसे अध्यापक पर हमारे द्वारा या हमारे विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि कड़ी कार्रवाई की जाती है, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, ये सब देखने वाली बात। आखिर इस तरीके से जो ये पूरा मामला सामने आया है, एक तरफ बच्चों को कीड़े परोस दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी घटना सामने आ रही है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या अभी चुप्पी साधे बैठे इस मामले को लेकर? ये कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी की कहीं ना कहीं ये कमी है कि ऐसे मतलब गैर जिम्मेदार लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना इनको कोई सबक सिखा रहे हैं कि भाई आप बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे अध्यापकों पर या ऐसे विद्यालय स्टाफ पर कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं देखा जाता है कि कहीं विद्यालय, जैसे विद्यालय है मौखरी के विद्यालय में बच्चों को कीड़ा खाना दिया जा रहा है, आटे में कीड़े नजर आते हैं। एक शिक्षक अभद्र भाषा का शराब पी के विद्या के मंदिर में शराब पी के आते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं, स्टाफ को गालियां देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत गैर जिम्मेदार हरकत है। अगर शिक्षक ही ऐसा करेंगे तो आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा? चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रविकांत। ये तो है हमारे संवाददाता रविकांत द्विवेदी जिन्होंने बताया कि आखिर कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और जो शिक्षा विभाग है इस पूरे मामले पर खामोश नजर आ रहा है। अगर शिक्षा विभाग इससे पहले कार्रवाई कर देता तो शायद दोबारा किसी की ऐसी हरकत करने की जरूरत न होती, जहां पे शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग एक टीचर के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, लखनऊ से खबर सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां पर पूर्व प्रधान महेश वर्मा की गुंडाई सामने आई है। जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के काशिमपुर बिराह अंतर्गत का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त के उत्तर प्रदेश लाइव में। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीएन न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात नवाबों के शहर लखनऊ की हो या आगरा के ताज की, नोएडा की गगनचुंबी इमारतें हों या बात यूपी के बदलते लाइफस्टाइल की, वाम की समस्याओं तक, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखिए उत्तर प्रदेश लाइव।